कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव के बीच भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 95 लाख के पार पहुंच गई है। बीते दिन लगातार 25वें दिन कोरोना के 50,000 से कम और लगातार चौथे दिन 40,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 35,551 नए संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं 526 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 40,726 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं देश भर में अब तक 1,38,648 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही भारत में रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.45% है, जबकि रिकवरी रेट 94% है। एक्टिव केस 5% से भी कम है। राजधानी दिल्ली पिछले दिनों आई बड़ी उछाल के बाद कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,944 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें 82 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी के बाद अब दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कोरोना संक्रमण की दर का आंकलन करने के बाद दिल्ली या इसके कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू नहीं लगाया जाना चाहिए। गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कोरोना संकट को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें दिल्ली सरकार ने राजधानी में तैयारियों और अब तक के एक्शन की जानकारी दी। दिल्ली सरकार ने अदालत को ये भी बताया है कि वो सभी आवश्यक उपाय कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार को निर्देश दिया कि वो राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमण के मामलों से निपटने के लिए जांच और संपर्क का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की एक पीठ ने कहा कि जांच परिणाम बताने का समय अभी 48 घंटे या उससे ज्यादा है, जिसे 24 घंटे के भीतर किया जाना चाहिए। उधर देश में कोरोना की थमती रफ्तार पर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि हम कोरोना ग्राफ देख रहे हैं और अगर नियमों का पालन करते रहे तो ये गिरावट जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।